लश्कर में 22,000 है, लेकिन 72 की कामयाबी मिल रही है, 72 को कामरानी मिल रही है। आखिर क्यों? इसलिए कि जिन जिन लोगों ने इमाम के साथ मुत्तहिद हो गया, अल्लाह ने उसे मैदान करबला में कामयाब। आज हम लोगों का नेचर क्या है? आज देखिए, अगर कोई थोड़ा पैसा कमा लेगा तो सोचेगा हम बहुत बड़ा आदमी बन गए, लेकिन मुसलमानों मरना सभी को है दोस्त। आपस में माहौल को मत बिगाड़ो, आपस में मत बिगड़ो, वरना बिगड़ोगे तो हमें यूं ही बीच रोड में हमें छोड़ दिए जाएंगे। ना ही आपको कोई काम देगा, ना ही कोई आपकी मदद के लिए आएंगे। इसलिए मुसलमानों, आपकी सीरत गौसे आज़म के पैगाम ये जलसा, ये सीरत गौसे आज़म का पैगाम ये है कि आपस में टूटना नहीं। अगर बड़ा भाई एक बालिश जमीन ले ले, उसे खुशी खुशी दे देना, उसमें केस मुकदमा न करना, उसमें लड़ाई झगड़ा न करना, उसमें धन दौलत को मत लुटाना। मुसलमानों, आपस में इत्तेहाद रहो, यही हमारी कामयाबी है, यही हमारी कामरानी है, यही हमारे लिए यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाब रहेंगे। मुसलमानों, चलते चलाते एक वाकया में बताता हो, आप सारे आजाद सुनेंगे। कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठा दीजिए। पहला कोट पहन करके एक्सीडेंट हो रहा है, देखिए ये तो होना ही है। इसलिए कि हम बैठे हैं जलसे में, ज़हन कहीं और है, हम देख रहे हैं उलमा को, अक्ल कुछ और कह रही है, हमारे उलमा मौजूद है, लेकिन हमारा ज़हन कहीं और है। हम तो देख रहे हैं, सब आपकी नीयत से आए हैं, लेकिन हमारा ज़हन कुछ और कह रहा है, अक्ल कुछ और कह रही है, आंखें देख रही है, लेकिन दिल कुछ और कह रहा है। तो जहां अलैहिस्सलाम का दौर है, मदीना मुनव्वरा की पाक धरती है, उसी पाक धरती पे जिसके जिस्म में पूरा फोड़ा फुंसी निकली हुई है। अब वो इंसान जिस गली से गुजरता, लोग अपनी अपनी नाकों में रुमाल डाल लिया करता था, इसलिए उसके जिस्म से बदबू आती थी। जब वो गली से गुजरता, लोग अपने घर की खिड़कियां बंद कर देता, अपने घर के दरवाजे बंद कर देता। अब ये मदीना की मुक़द्दस वादी है, मुक़द्दस वादी है, जहाँ पे मस्कने मुस्तफा है, जहाँ पे हम सबके आका हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। उस मुक़द्दस धरती पर लोगों ने इस इंसान को जिधर गुजरते देखता, अपनी नाकों में रुमाल डाल लेता, अपने घर की खिड़कियां बंद कर लेता, अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता। अगर 4 आदमी खड़ा है, ये इंसान जाता तो वह आपस में बिखर जाता। अब ये इंसान सोचने लगा, मौला पाक परवरदिगारे आलम, इज्जत भी देना तेरा काम है, जिल्लत भी देना तेरा काम है, मौला जिंदगी भी देना तेरा काम है, मौला मौत भी देना तेरा काम है, मौला दुनिया में तू ही मौला रब्बे कदीर, सब कुछ तेरे ही हुक्म से है। सोचने लगा, मौला अब क्या होगा? मौला रब्बे कदीर, जिधर जाता हो लोग मुझसे घिन करता है, जिस गली से गुजरता हो उस गली की सारी खिड़कियां बंद हो जाती है, जिस रास्ते से गुजरता हो उस रास्ते के सारे घर के मकान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक जगह एकांत में एक कोने में जाकर ये सोचने लगा, आखिर तूने मुझे ठंडा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जाइए। उम्र के लिए हिसाब होता है, मेरे प्यारे हमदर्द सोचने लगा, एकांत में रहकर सोचने लगा कि आखिर होगा क्या, जिधर जाते हैं मेरे प्यारे हमदर्दाने कौमों मिलत क्या यक जो है अक्ल ने ये जवाब दी है, ऐ इब्ने आदम तू सोचना क्या है? अरे इसी पाक धरती पे तो रहमतुल लिल आलमीन का मस्कन है, चला जाए उनके तैयारे उल्फत में। ये इंसान सोचता रहा, कुछ देर तक सोचा। सोचने के बाद
ये इंसान जब ये ज़हन फिक्र अक्ल शऊर ने जब ये कहा, ये इंसान दरबारे रिसालत की तरफ रुख को किया है, दरबारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब चलने लगा है। जब कुछ दूरी रही, जब कुछ दूरी पे आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम के वो तैयार और वो दरबार रह गया है, ये इंसान रोते हुए जा रहा है। पाक परवरदिगारे आलम जब सारे लोग हमसे घिन करते हैं हुजूर रहमतुल लिल आलमीन के बारगाह में जाएंगे, कहीं वो मुझे अपनी जगह से, अपनी बारगाह से मुझे फटकार नहीं देंगे। लेकिन उस इंसान की अक्ल कह रही थी, इसके कह रहा था, यही तो मावाओ मलजा है, यही तो यतीमों का वाली है, यही तो हम गरीबों के गमगुसारे हैं, यही वो नबी है जो गिरतों को उठाते भी है, जो रोतों को हंसाते भी है, यही वो नबी है यतीमों पे मोहब्बत के हाथ फेरते हैं, यही वो रहमतुल लिल आलमीन है जो बेवाओं पे मोहब्बत की निगाह डालते हैं, यही वो रहमतुल लिल आलमीन है जो हर लोगों को एक ही निगाह से देखते हैं। अब इंसान थोड़ा सा फासला रहा है, इसके कदम तक भगा रहे हैं, जिसमें लर्जा बरामदाम हो रहा है, पैर कांप रहे हैं, इंसान वो इब्ने आदम के इंसानों के आंखों से आंसू चल रहे हैं, ज़बान कह रही है मौलाए पाक परवरदिगारे आलम अल्लाह रब्बुल इज्जत बचाना तेरा काम है, जिल्लत देना तेरा काम है। कुछ फासला और रह गया, आने के बाद दरबारे रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से, यानी उनके हुजरे नास के कुछ करीब रहा है, ये इंसान सोचने लगा है अब थोड़ा करीब और रह गया है, पैर कांप रहा है, जिस्म कांप रहा है, आंखें बरस रही है, ज़बान थरथरा रही है, पूरा अंग अंग जो है का जवाब हो रहा है। मोहतरम सामाईन, अब ये करीब आया है, दरवाजे के करीब आया है, किसी सहाबी की नजर पड़ती है, फौरन बारगाहे मुस्तफा में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक इंसान है जो मुल्क मदीना में चलता है, तो लोग अपने घर की खिड़कियां बंद कर लेते हैं, जब वो रास्ते से गुजरता है लोग अपनी आंखों में रुमाल डाल देते हैं। नबी फरमाते हैं, मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं, इससे इरशाद फरमाते हैं, और मेरे प्यारे साहबा अगर वो आ रहा है तो उन्हें आने की इजाजत दे दी जाए। अब ये इंसान दरबारे रिसालत माब की चौखट के करीब है, इनके आंखें बरस रही है, लर्जा फराम जिस्म हो रहे हैं। जब ये सहाबा ने आकर कहा है, ये इंसान तुझे तमाम नबियों के नबी बुला रहे हैं, तमाम नबियों के नबी बुला रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन बुला रहे हैं, मावाओ मलजा बुला रहे हैं, गरीबों के गमगुसार बुला रहे हैं, यतीमों के वाली बुला रहे हैं। इतना सुनना था उस इंसान के इश्क का, वो इश्क का कोई जवाब नहीं रहा है। मुअर्रिखों में किताबों में आता है वो इंसान दरबारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौखट में अपनी पेशानी को रखकर इतना रोया है, किताबों में आता है इतना रोया है कि उनकी दाढ़ी भीग चुकी है आंसू से। वो इंसान अंदर गया है, नबी के दो चेहरे को देखा है, दिल मचलने लगा है, आंखें खोलने लगी है, ज़बान मचलने लगी है, जिस्म की सब कपाट बंद हो गई है, ज़बान यही गई है, वाकई में ये रहमतुल लिल आलमीन है, अपनों से हटाते नहीं है बल्कि खैरों को भी सीने से लगाया है। आक़ाए करीम फरमाते हैं, वो इंसान थोड़ा और आगे आ जाओ। वो इंसान और आगे बढ़ा और करीब हो गया, कुछ फासला रहा, नबी के करीम फरमाते हैं और आगे आ जाओ। वो इंसान जा रहा है, तमाम सहाबा की जमात लगी हुई है, तमाम सहाबा की जमात में सन्नाटगी छाई हुई है, तमाम सहाबा खामोश है। नबी फरमाते हैं, ओ मेरे अल्लाह के बंदे आगे आ जाओ। वो इंसान आगे बढ़ते गया, इतना करीब गया, एक हाथ के फासले पे है। नबी फरमाते हैं और आगे आ जाओ। जब आगे आना शुरू किया है, नबी
नबी की आदतें तैयबा तो देखे हैं। ये नबी जो तमाम नबियों के नबी है, रहमतुल लिल आलमीन है, मावाओ मलजा है, हम गरीबों के गमगुसार है, हम बेवाओ हम गरीबों के गमगुसार है। वो नबी फरमाते हैं ऐ इब्ने आदम आगे आ जाओ। इतना करीब हो गए, इतना करीब हो गए कि नबी के घुटने के करीब हो गए। होने के बाद और आगे बढ़ जाओ। वो इंसान आगे बढ़ गया। नबी फरमाते हैं जुमला कितना खूबसूरत है। नबी की आदत तो देखे, नबी का फरमान देखे। नबी फरमाते हैं जब घुटने के करीब आ ही गए हो, आओ तो नबूवत के जांग पर आकर बोलिए ना, 2.5 किलो की सर क्यों जबान 25 ग्राम के बोलिए हो, हाँ बोलिए, और नहीं तो फिर अपना रंग में देखिए आ रहे हैं हजरत शायर अहले सुन्नत हजरत कारी शमसुद्दीन शमसाद के बान में है, और अभी बान में भी है, और अभी शान में भी रहेंगे, क्योंकि तेवर मोहल्ला उनका है। देखे होंगे कि कुछ तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं बैठ जाऊंगा। इसलिए बाहर जाता है तो ये अली जनाब हमारे हर दिल अजीज है, इनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि अपनी औलाद के बाद मैं इन्हीं से ज्यादा प्यार करता हूँ। माँ बाप के बाद औलाद के बाद मैं प्यार भी करता हूँ तो इन्हीं से करता हूँ। नबी ने फरमाए जांग में बैठ जा, वो इंसान बैठ गया है। नबी ये दो जहां नबूवत के हथेली को उस इंसान के सर पे फेरते हैं। फेरना था, सारे सहाबा चेमी गोइयां करने लगे। आखिर जिस इंसान से हम लोग इतनी नफरत करते थे, इतने दूर भागते थे, आखिर नबी उन्हें अपने करीब ला करके बैठा लिए है। अब यहीं तक महदूद नहीं, नबी फरमाते हैं ऐसा है मेरे प्यारे सहाबा, दस्तरखान लगाया जाए। साबिर भाई मैं भी आखिरी में हूँ, घबराइए नहीं, इसलिए कि हर जगह से मैं हार चुका हूँ। मेरे प्यारे नबी फरमाते हैं कि सहाबा दस्तरखान लगाओ। दस्तरखान लगाया गया है। अब नबी की आदत मुलाहिजा करो। आज मेरा माहौल तो देखिए, भाई भाई में बनाओ नहीं है, बाप बेटे में बनाओ नहीं है, उलमा उलमा में बनाओ नहीं है। अगर कोई मुखर्रिर है तो नाम से बनाओ नहीं है, अगर कोई नाथा है तो निजामत वाले से बनाओ नहीं है। इसलिए हर कोई अपना तेवर में रहता है, हर कोई अपने ही मकाद में रहता है। अरे कभी आपने नबी की तारीफ पढ़ी है और पढ़ी भी है तो अमल नहीं हो रहा है। आज मेरा माहौल बिगड़ रहा है, हमारा समाज बिगड़ रहा है, हमारा घर टूट रहा है, हमारी बस्ती टूट रही है, हम लोग टूट रहे हैं। नबी फरमाते हैं दस्तरखान लगाओ। लगाने के बाद नबी ये दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक प्लेट लेते हैं, उसमें थोड़ा सा खाना लेते हैं। नबी ये दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले उस इंसान के मुंह में लुक़मा डालते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। बाद में खुद नोश फरमाते हैं। तमाम सहाबा देखकर हैरत में रह गए, या रसूलल्लाह ये तो पूरे शहर के लोग करते थे, या नबी अल्लाह अपने करीब बैठाए, अपने हाथों से खिलाए। तब नबी के दो जहां इरशाद फरमाते हैं क्या मेरे प्यारे मुक़द्दस सहाबा, जिसे दुनिया नजरों से गिरा दे और वो मेरे पास आए तो मैं उसे अपने सीने से लगाते हैं, उसे अपने कलेजे से लगाते हैं, उसे अपने करीब लाते हैं, उसे अपने खुरबत में अपनी खुरबत की जगह के करीब लाते हैं। नबी के इस पैगाम से पता क्या चला, आए मेरे प्यारे उम्मते मुस्लिम शहीद अमीदा दयालु मुसलमानों, आपस में मिलत रहेगी, कामयाबी रहेगी। आपस में एकजुट रहोगे, हमेशा कामयाब रहोगे। आपस में अगर यकताई रहेगी, हमेशा कामयाब रहेंगे। इन जुमलों के साथ बात होता। अस्सलाम वालेकुम।